Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the one problem related to Jordan canonical form. So ये क्वेश्चन नेट 14 में आया था. So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? So if A is 4 cross 4 matrix over C such that rank of A equal to 4, rank of A equal to 2 and A cube equal to A square not equal to 0 and suppose that A is not diagonalizable, then कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक ऑफ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज 0 1 0 0. सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर equal to a not equal to 0. Third option is there exists a vector v such that av not equal to 0 but a square v equal to 0. Fourth option है the characteristic polynomial of a is lambda की पावर 4 minus lambda cube. So जो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं. सो गिवन क्या है, रैंक ऑफ a equal to 2, a cube equal to a square not equal to 0 and a is not diagonalizable. So ये हमें गिवन है. अब हमें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जॉर्डन कैनोनिकल के बारे में पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल का आइडिया होना चाहिए. सो यहाँ पे a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर गिवन है, तो मेरा पी ए इक्वल टू होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर. सो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, 0 मीन्स ये इसको एनिलेट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा पॉलिनोमियल है पी लेमडा वो है लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर. सो यहाँ से मुझे पी क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस 1. तो ये मेरा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है और मिनिमल जो पॉलिनोमियल होता है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है. सो इसी का कोई फैक्टर होगा, वो मेरा क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल. सो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं. सो लेमडा हो सकता है, लेमडा माइनस 1 हो सकता है, लेमडा लेमडा माइनस 1 हो सकता है और लेमडा स्क्वायर हो सकता है और लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस 1. सो इनमें से क्या मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. सो मेरे पास ये तीनों नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल अगर लीनियर फैक्टर में हो गया सो मेरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, बट गिवन क्या है, नॉट डायगोनलाइजेबल. तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है. और ये अगर हो गया मेरा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल एम ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट वो हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो मेरा लास्ट ऑप्शन बचा है ये वाला. तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस 1. अब हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता करना है, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स आ रही है उसके जो रूट होते हैं, ये जो मैट्रिक्स है मिनिमल पॉलिनोमियल, इसके जो रूट होंगे वही मेरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होगी. सो यहाँ से मेरी ये अगर इसके आइगन वैल्यू 0 और 1 हो गई, सो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा, इसी के कोई प्रोडक्ट में होगा. सो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस 1 है, सो हमारे पास मैट्रिक्स की साइज 4 है, तो पॉलिनोमियल 4 डिग्री में आना चाहिए. सो इसी में से या तो लेमडा क्यूब लेमडा माइनस 1 हो सकता है या फिर लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है. अगर हम एज्यूम कर ले कि ये वाला हो सकता है, अगर ये वाला हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, एम ए लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस 1. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन मैट्रिक्स आएगी ए की करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी मेरी 0 1 0 0, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में लेमडा माइनस 0 की पावर 2 आ रहा है. सो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी. सो ये मेरी मैट्रिक्स मेरी 2 क्रॉस 2 की होगी. और नेक्स्ट है लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर. सो यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर में आ रहा है ना, सो यहाँ पे ये इस साइज की और इससे छोटी वाली होगी. सो ये आ गई मेरी. सो ये मैट्रिक्स होगी अगर, तो इसकी सिमिलर मैट्रिक्स से इसकी रैंक सेम होती है. सो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी मेरी 3, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2. सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. सो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. सो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा. और अगर ये हुआ तो इस केस में मेरा जो ए की सिमिलर जॉर्डन मैट्रिक्स आएगी वो आएगी ये. सो फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि जॉर्डन ब्लॉक, तो ये वाला एक ये जॉर्डन ब्लॉक है, एक ये और एक 3 जॉर्डन ब्लॉक है. सो उनमें से ये वाला फर्स्ट वाला मेरा 0 1 0 0 आया. सो फर्स्ट ऑप्शन में यही पूछ रहा है इसके इक्वल होगा या नहीं, तो ये आ गया एक. सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0. सो अगर मैं मेरी इस मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक को इसके इक्वल यही वाला ए ले लेता हूँ. सो ए स्क्वायर इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 बन जाएगा. ये भी मेरा 0 0 0 और ये 0 0 0 1. सो इस केस में मेरा ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए होगा. तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा. सो ये हो गया. और क्योंकि यहाँ से हमने अभी प्रूफ कर दिया ना, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो लेमडा क्यूब लेमडा माइनस 1 होगा. सो वो क्या इम्प्लाई करता है, ये मेरा हो जाएगा यहाँ से लेमडा की पावर 4 माइनस लेमडा क्यूब. सो फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा की पावर 4 माइनस लेमडा क्यूब. अब हमें चेक करना है थर्ड ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है. सो
मेरी जो मैट्रिक्स ए है उसके सिमिलर ये जैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, सो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए पी ए पी इक्वल टू 0 1 0 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 1। ये हम थर्ड ऑप्शन के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास ए भी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए बट ए स्क्वायर भी जीरो आए। सो यहाँ पे हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं ना, ये मेरी जे हो जाएगी, जे की नेम दे देता हूँ, और यू अगर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ इस टाइप से 0 1 0 0, तो इस केस में अगर मैं जे से इसको यू को प्रोडक्ट कराता हूँ तो ये मेरा जो आएगा वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। बट अगर मैं जे स्क्वायर से इसको प्रोडक्ट करा रहा हूँ तो ये जीरो बन जाएगा। सो इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, ए के बारे में पता करना है। सो ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए सॉरी पी जे पी इनवर्स। अब मेरे को क्या करना है, एक वेक्टर v करना है, v इक्वल टू पी जे पी इनवर्स v, और मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ जो मेरा u v इक्वल टू पी यू। सो v यहाँ से p इन्वर्टिबल है, सो p इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा u। सो p जे यू ए बी, तो यहाँ से मेरा जे से यू का प्रोडक्ट होगा। सो ये मेरे को एक नॉन जीरो एंट्रीज देगा, और पी इन्वर्टिबल है तो पी इन्वर्टिबल होता है। सो इसके कर्नल में कर्नल क्या होगा, ओनली जीरो एलिमेंट होता है। तो अगर मेरा पी जे यहाँ से मेरा अगर ये कुछ एक वेक्टर आएगा न्यू, सो वो हो जाएगा मेरा सपोज पी वाई। अब हमें चेक करना है पी वाई नॉन जीरो, क्योंकि पी इन्वर्टिबल है तो कर्नल ऑफ पी क्या होना चाहिए, ओनली जीरो वेक्टर। और अगर ये मेरा पी वाई इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि जे यू तो नॉट इक्वल टू जीरो है, सो अगर ये पी वाई इक्वल टू जीरो आ गया तो वाई किस में चला जाएगा, कर्नल में, वाई कर्नल ऑफ पी में चला जाएगा। सो वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ पी हो गया। तो यहाँ से क्या अप्लाई करके नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है, तो ये पी इन्वर्टिबल नहीं रहेगा, बट पी इन्वर्टिबल है तो पी वाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो इससे क्या अप्लाई हुआ, ए वी नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें चेक करना है कि ए स्क्वायर भी जीरो आ रहा है या नहीं, तो ए स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या देगा, पी जे पी इनवर्स, पी जे पी इनवर्स होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पी जे स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और पी इनवर्स। सो अब मैं फिर से v से प्रोडक्ट कराता हूँ, तो यहाँ से मुझे जाएगा पी जे स्क्वायर, पी वी इनवर्स क्या होगा मेरा, यहाँ से u। सो पी इनवर्स इक्वल टू यू हो गया। और जे स्क्वायर करेंगे ना हम, जे स्क्वायर, तो यहाँ से अगर जे स्क्वायर करता हूँ मैं तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास, और इसको यू से प्रोडक्ट कराता हूँ तो 0 1 0 से प्रोडक्ट कराने के बाद मेरा जीरो आएगा। सो पी जीरो, यानी ये जीरो वेक्टर है। सो पी जीरो वेक्टर के साथ प्रोडक्ट होके क्या देगा, जीरो। तो ए स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या आ गया, जीरो, बट ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है। सो इससे मेरा ये ऑप्शन ट्रू हो गया। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।